कुछ दिनों पहले पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से मिले थे, जिसमें दिलजीत अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति पर पहुंचे थे और इसी दौरान दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। अमिताभ बच्चन की उम्र लगभग 83 साल है और दिलजीत दोसांझ हैं 41 वर्ष के। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग अमिताभ बच्चन का पैर छूना बड़ा आम मानते हैं, सौभाग्य से समझते हैं। दिलजीत ने उनके पैर छू ले तो अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैठे खालिस्तानी धमकी देने पर उतर आए हैं। खालिस्तानियों ने दिलजीत के वर्ल्ड टूर को रोकने की धमकी दे डाली है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए आप। दिलजीत दोसांझ से खालिस्तानी आतंकी पन्नू क्यों घबरा गया है? खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दिलजीत के कॉन्सर्ट को बंद कराने की धमकी क्यों दी? दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए तो पन्नू धमकी क्यों देने लगा? पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। धमकी दिलजीत के कॉन्सर्ट को रद्द कराने की। इन दिनों दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है ऑरा, और इन दिनों वो ऑस्ट्रेलिया में है। 29 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में, 1 नवंबर को मेलबर्न में, 5 नवंबर को एडिलेड में, 9 नवंबर को पर्थ में और 13 नवंबर को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दिलजीत का कॉन्सर्ट है। दिलजीत ऐसे ही करोड़ों लोगों के दिलों पर राज नहीं करते। दिलजीत के इस ऑरा वर्ल्ड टूर का अगला कारवां मेलबर्न होगा, जहां उन्हें 1 नवंबर को परफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिलजीत दोसांझ को धमकी दी है। पन्नू के आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ की तरफ से यह धमकी दी गई है। कहा गया है कि 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले शो को बंद कराया जाएगा। पन्नू ने आरोप लगाया है कि हाल ही में दिलजीत ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे। असल में दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बनने के लिए गए थे। यह एपिसोड 31 अक्टूबर को प्रसारित होगा। इस एपिसोड में दिलजीत ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड के शहंशाह हैं। दिलजीत ने इसी रिस्पेक्ट में अमिताभ के पैर छुए, लेकिन अब ये इस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बहुत चुभ गया है और वो दिलजीत का शो बंद कराने की धमकी दे रहा है। पन्नू अमिताभ बच्चन पर 1984 में हुए सिख दंगों को भड़काने का आरोप लगा रहा है। अब सवाल है कि इन आरोपों की सच्चाई क्या है। 2011 में अमिताभ बच्चन ने अकाल तख्त के जत्थेदार को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में अमिताभ बच्चन ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठ बताया था। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने अपने नाना नानी की तस्वीर भी भेजी थी जो सिख थे। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। लेकिन खालिस्तानी आतंकी पन्नू को तो मौका चाहिए भारत के खिलाफ, भारत के सेलिब्रिटीज के खिलाफ ऐसा झूठ फैलाने का। असल में पन्नू और उसके जैसे खालिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये नजदीकियां हैं। नए साल पर दिलजीत दोसांझ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हुई। इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री ने अपने YouTube हैंडल से साझा किया। वीडियो में पीएम और दिलजीत की बॉन्डिंग देखकर लग रहा था कि प्रधानमंत्री भी दिलजीत की गायकी के फैन हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर दिलजीत ने नरेंद्र मोदी को एक पंजाबी भजन भी सुनाया। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, ए मसला बाहर दी अख दा नहीं अंदर दा है, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। भारत के दुश्मनों को यह कैसे पसंद आएगा, इसीलिए वो दिलजीत की कामयाबी को रोकने के लिए ऐसी धमकियां दे रहे हैं। अब भारत के दुश्मन और दिलजीत के दुश्मन चाहे जो भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि दिलजीत के इस ऑरा के आगे उनकी नफरत कुछ भी नहीं है। आज तक ब्यूरो।
पंजाब में रोपड़ में चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर फायरिंग कर दी। नितिन नंदा को 3 गोलियां लगी हैं, जिनमें से एक गोली उनके पैर के पीछे वाले हिस्से में लगी, जबकि 2 गोलियां उनके शरीर को छूकर निकल गईं। घायल नितिन नंदा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसके बाद उन्हें पीजीआई रेफर करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही आनंदपुर साहिब पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक फायरिंग में चंडीगढ़ पुलिस के एक पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह, राम कुमार और एक अन्य व्यक्ति का नाम सामने आया है। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੰਪਰ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਪਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने आज इतिहास रच दिया है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति पद पर यह उनकी दूसरी ऐसी उड़ान थी जो वायुसेना की क्षमताओं और राष्ट्रपति का विश्वास दिखाती है। यह घटना ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल जेट्स की धमाकेदार भूमिका को दिखाती हुई नजर आई हैं तमाम ये तस्वीरें, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। उड़ान हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से सुबह लगभग 11:27 पर शुरू हुई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने जी सूट पहना, हेलमेट हाथ में लेकर पायलट के साथ फोटो खिंचवाई। विमान टेक ऑफ से ठीक पहले उन्होंने कॉकपिट में हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। उनके पायलट थे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी एक दूसरे विमान में साथ उड़े। उड़ान के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात भी की। शिवांगी पहली भारतीय महिला पायलट हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि शिवांगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वायुसेना ने उनकी तस्वीरें जारी करके इसे खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति ने उनकी बहादुरी की सराहना की है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।